ऑलराइट, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अरबाज और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेक्शन टूल को कि एडोबी इलस्ट्रेटर में हम सिलेक्शन टूल को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और उससे हम क्या क्या काम ले सकते हैं। तो सबसे पहले बता दूं आप लोगों को कि सिलेक्शन टूल कहाँ पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे जो टूल बार में आके आप लोग सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सिलेक्शन टूल। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्शन टूल उठाया। इसकी शॉर्टकट ये हमारे पास वी है। मैंने सिलेक्शन टूल को उठाया तो इसकी सबसे जो पहली फंक्शनैलिटी है, हम एक ऑब्जेक्ट को या हम टेक्स्ट को या हम एक इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने जस्ट इसको क्लिक किया, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। इसके इर्द गिर्द एक फ्रेम बन जाता है और मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये सर्कल है, मैं सर्कल को सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसी तरह मैं टेक्स्ट को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास कुछ और ग्राफिक्स पड़े हुए हैं एडोबी इलस्ट्रेटर में तो मैं उसको भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। दूसरी जो इसकी फंक्शनैलिटी है वो है हम इसको मूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और क्लिक एंड ड्रैग किया, लिफ्ट बटन, माउस के लिफ्ट बटन को क्लिक एंड होल्ड किया और इसको मैं कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ। इसी तरह अगर आप इस शेप को यहाँ से मूव करना चाहें तो आप लोग इसको भी मूव कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट को मूव करना चाहें तो आप लोग जिस इसको क्लिक एंड ड्रैग करें तो आप इसको मूव कर सकते हैं। जो तीसरी फंक्शनैलिटी हमारे पास होती है सिलेक्शन टूल्स के कि हम इसको रिसाइज़ कर सकते हैं। हम ऑब्जेक्ट को या टेक्स्ट को रिसाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस ऑब्जेक्ट को ले लिया, मैं कॉर्नर, इसके हर एक कॉर्नर पे हमारे पास एक नोड आ जाता है, एक फ्रेम बन जाता है यहाँ पे। तो मैं अगर कॉर्नर पे आ जाऊँ तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसको रिसाइज़ कर सकता हूँ, छोटा बड़ा कर सकता हूँ। यहाँ पे कुछ एडिशनल टिप्स है जो मैं देना चाहूँगा आप लोगों को। अगर आप लोग कॉर्नर पे आ जाएं और इसके साथ आप लोग शिफ्ट का बटन होल्ड रखें तो ये उसके जो चारों साइड्स हैं वो लॉक हो जाएंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी हाइट जितनी है उसका विड्थ भी उतना ही बढ़ेगा। अगर हम लोग इसको बढ़ाएं तो इसके चारों साइड जो है ना वो लॉक हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप लोग यहाँ पे अल्ट की बटन को दबाएं तो ये सेंटर से हम उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर हम साथ ही साथ शिफ्ट का बटन भी होल्ड कर लें तो ये लॉक होके सेंटर से हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप लोग सर्कल को छोटा बड़ा करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ से सर्कल को भी छोटा बड़ा कर सकते हो। किसी भी कॉर्नर में आके आप लोग इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। अगर मैंने शिफ्ट का बटन दबाया, होल्ड किया तो हमारे पास ये लॉक हो जाएगा इसके चारों साइड्स और हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं जिसकी आस्पेक्ट रेशो लॉक हो जाती है। अगर हमने अल्ट का बटन भी होल्ड किया तो ये क्या होगा, सेंटर से छोटा बड़ा हो जाएगा। तो ये हमारे पास होता है सिलेक्शन टूल की दूसरी प्रॉपर्टी। यहाँ से हम टेक्स्ट को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने टेक्स्ट को उठाया, यहाँ से मैंने कॉर्नर में आके उसको ड्रैग किया तो ये आप लोग देख सकते हैं छोटा बड़ा हो रहा है। मैं इसको बिल्कुल फ्रीली छोटा बड़ा कर सकता हूँ। अगर मैंने शिफ्ट का बटन दबाया तो आप लोग देख सकते हैं ये लॉक हो गया। अब इसका जो साइज़ है वो बिल्कुल लॉक होके छोटा बड़ा होगा। अगर मैंने अल्ट का बटन दबाया तो ये अब सेंटर से हो रहा है, सेंटर से मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास है सिलेक्शन टूल की दूसरी प्रॉपर्टी कि हम उसको स्केल कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। हम अल्ट और शिफ्ट का बटन यूज़ करके उसको सेंटर से छोटा बड़ा कर सकते हैं और शिफ्ट को यूज़ करके हम उसको लॉक होके छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह जो तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है सिलेक्शन टूल की कि हम अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस ऑब्जेक्ट को उठाया और यहाँ आके मैंने कॉर्नर पे रख दिया, जो हमारे पास कॉर्नर वाला नोड है उसके पास ही मैंने रख दिया तो ये मेरे पास आ जाते हैं रोटेशन टूल। इसी तरह अगर मैं एक एज पे आ जाऊँ और ये जो नोड आप लोग देखते हैं यहाँ पे मैं हावर करूँ तो ये मेरे पास रोटेशन टूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूँ बिल्कुल फ्री। मैं अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी साइड पे रोटेट कर सकता हूँ। अगर मैंने इसके साथ शिफ्ट का बटन दबाया तो ये 45 डिग्री पे रोटेट होगा। आप लोग देख सकते हैं मैं इसको बिल्कुल इजीली रोटेट कर सकता हूँ अपने ऑब्जेक्ट को। इसी तरह अगर आप लोग एलिप्स को करना चाहें तो आप लोग इसको भी रोटेट कर सकते हैं। लेकिन ये सर्कल हैं, आप लोग को दिखेगा नहीं कि ये किस तरह रोटेट हो रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, हम इसको भी रोटेट कर सकते हैं। अगर आप लोग अपने टेक्स्ट को रोटेट करना चाहें तो आप इसको भी रोटेट कर सकते हैं। मैं कॉर्नर पे आके मैंने इसको होल्ड एंड रोटेट किया तो ये आप लोग देख सकते हैं रोटेट हो रहे हैं। अगर मैंने शिफ्ट का बटन दबाया तो आप लोग देख सकते हैं 45 डिग्री पे ये रोटेट हो रहा है। इसकी जो तीसरी फंक्शनैलिटी है,
ہم اپنے آبجیکٹ کو اگر سلیکٹ رکھیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس آبجیکٹ میں چاروں سائڈ پہ کچھ ببلز کے نشان آ رہے ہیں. تو میں نے جسٹ یہاں پہ ہولڈ اینڈ ڈریگ کیا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنے آبجیکٹ کی جو سائڈز ہے اس کو راؤنڈ کر سکتا ہوں. تو یہ ہم کرتے ہیں سلیکشن ٹول سے. ہم ڈائریکٹ سلیکشن ٹول سے بھی کر سکتے ہیں، ہم سلیکشن ٹول سے بھی کر سکتے ہیں. تو آپ لوگ اپنے شیپ کے جو کارنرز ہیں اس کو راؤنڈ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے اس کارنر کو اور اس کارنر کو چھوٹا بڑا کرنا ہے، تو میں نے جسٹ اس ببل کو کلک کیا، شفٹ کا بٹن ہولڈ کر کے میں نے اس کارنر کو بھی ہولڈ کیا. تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے جسٹ ان دونوں کارنرز کو سلیکٹ کیا اور یہاں سے میں اس کو راؤنڈ کر سکتا ہوں. تو یہ ہمارے پاس کچھ پراپرٹیز ہیں سلیکشن ٹول کی کہ ہم اس سے کیا کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلی ہمارے پاس پراپرٹی آ جاتی ہے کہ ہم اپنے شیپ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. دوسری پراپرٹی ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ ہم اس کو موو کر سکتے ہیں. تیسری ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ ہم اس کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں، ہم چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں. چوتھی پراپرٹی ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ ہم اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں. اور جو ففتھ پراپرٹی ہمارے پاس سلیکشن ٹول کی کہ ہم ایک آبجیکٹ کی جو ہمارے پاس اسکوائر ہوتا ہے یا ریکٹینگل ہوتا ہے اس کے کارنرز کو ہم راؤنڈ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میک شیور کہ آپ اس کو لائک کریں اور چینل کو سپورٹ کریں بائی سبسکرائبنگ مائی چینل. اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ. اللہ حافظ.